सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेसन लेसन नहीं सॉरी आज मैं आपके लिए इंग्लिश 302 यानी कि इंग्लिश NIOS क्लास 12th का बाइफर्केशन ऑफ सिलेबस लेकर आई हूँ, जो कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। उनका नाम है कृष्णा गुप्ता। थैंक यू सो मच कृष्णा, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। बट आई ट्राई टू गो ऑन टू द NIOS वेबसाइट में जाकर मैंने चेक किया, और दिस इज़ व्हाट आई फाउंड देयर। तो ये यहाँ पे है तो सही, सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ सेकेंडरी कोर्सेज, बट जब मैंने इसको ओपन किया ना, इट सेज फाइल डायरेक्टरी नॉट फाउंड। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। दो आई फाउंड कि ये अप्लाई होगा अप्रैल 2024 से, बट आई एम रियली डाउटफुल कि ये एक्चुअली में कब अप्लाई करेंगे, बिकॉज इन्होंने ये डिलीट कर दिया है अपडेट करके, अपलोड करके। सो इट इज़ अ लिटिल डाइसी। वैसे जब भी इसमें कुछ अपडेट आता है आई विल शेयर इट विद यू। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द बाइफर्केशन हैज़ बीन। इन्होंने TMA यानी कि ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट को 40% वेटेज दिया है, एंड पब्लिक एग्जामिनेशन को 60%, एंड देव ऑल्सो डिवाइडेड द नंबर ऑफ लेसन्स बिटवीन TMA एंड पब्लिक एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप आप देख रहे हो कि पब्लिक एग्जामिनेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज when you are expected to do multiple choice question और one word answers, जो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव जिसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है, आपने क्या समझा, क्या सीखा। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, बिग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक, अब आते हैं TMA। पहले देख लेते हैं। इसमें प्रोज पोएट्री दोनों को मिक्स कर दिया है। प्रोज मतलब आपके जो पैसेजेस होते हैं, एंड पोएट्री आर द पोएम्स। चैप्टर 1 माय फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट थिंग TMA में। चैप्टर 2 लेजर, लेजर पोएम है। चैप्टर 3 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। चैप्टर 4 फादर डियर फादर। चैप्टर 5 फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। चैप्टर 11 एक और रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। चैप्टर 15 भी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है। 19, 20, 22 एंड चैप्टर 25 भोली। तो ये सारे आपके हो गए बुक नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, आते हैं सेकेंड पार्ट पर, जो कि है हमारा बुक 2, जो कि हमारे ऑप्शनल मॉड्यूल्स हैं, जिसमें चैप्टर 30 का ए पार्ट है, एड्स ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। चैप्टर 27B राइटिंग मेमोज एंड लेटर्स, राइटिंग जॉब एप्लीकेशंस। तो ये दो पार्ट हैं आपके ESP ऑफिस यूज के, एंड वन पार्ट है ESP रिसेप्शनिस्ट का। ठीक है, यस। ओके, नाउ कम टू द फाइनल एग्जाम, जो आपका पब्लिक एग्जामिनेशन होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, उसमें आएंगे चैप्टर 7 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। चैप्टर 10 वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, इट्स अ पोएम। चैप्टर 13 टाइगर इन द टनल। चैप्टर 16 आई मस्ट नो द ट्रूथ। चैप्टर 18 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। चैप्टर 21 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। देन यू हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंड वेरी लॉन्ग आंसर्स आ सकते हैं, जो है चैप्टर 6 माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इट्स अगेन अ पोएम। चैप्टर 8 अ केस ऑफ सस्पिशन। 9 माई सन विल नॉट बी अ बेगर। 12 इफ आई वर यू। 14 रोड नॉट टेकन। 7 sorry yeah 14 road not taken। 17 India her past and future। 23 एंड 24 दोनों रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले क्या होता था, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में से कुछ पूछा नहीं जाता था, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए आपको पैसेजेस दे दिए जाते थे। सो यू जस्ट हैड टू रीड देम एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। लेकिन अब ये एज एन असेसमेंट भी इनको कंसिडर किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द बुक 2 फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, उसमें काफ़ी सारा है। अगर आप ESP रिसेप्शनिस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है, रिसेप्शन डेस्क इन यू, मैनेजिंग द टेलीफोन। और सब्जेक्टिव में आएगा एनालाइजिंग टर्न्स इन टेलीफोन, कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजीज एंड आउटगोइंग कॉल्स। अगर आप ESP ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो उसमें आएगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन बिजनेस, राइटिंग ईमेल्स एंड अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड राइटिंग रिपोर्ट्स एज अ सब्जेक्टिव आंसर। ठीक है, so this is all for today's video. I will see you with the next lesson. I'm actually doing reading with understanding, so that will be posted very shortly. Please go through it and keep learning, keep practicing. Take care. Have a great day ahead. Thanks. Bye.